गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में आपको साइंस में चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। उसके बारे में बता रहे थे कि कैसे जो है आपको प्रीवियस वीडियो में बताया थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे सिंगल सेल्स होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं हमारे सिंगल सेल? हम आपको बताए थे एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं। ये जितने सारे होते हैं ये हमारे सिंगल सेल होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको बताए थे, मल्टी सेलुलर में हमारा मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, मेनी यानी एक सेल से जो ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और सिंगल सेल केवल वन सेल को हम लोग सिंगल सेल बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर में हमारा जब एक से ज़्यादा जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर जो होता है हमारे फंजाई होते हैं और एल्गी होते हैं, ये मेनली जो है इसमें पाए जाते हैं। और हम आपको बताए थे कि जो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी यानी ग्रुप में रहते हैं। लेकिन और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब क्या होता है? सिंगल होते हैं, एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको बताए थे। और भी जो बताए थे कि इनसे बैक्टीरिया से करके इनको मेडिसिन तैयार करते हैं और इनकी सॉइल फर्टिलिटी के लिए फिक्स नाइट्रोजन के द्वारा हम इसको सॉइल फर्टिलिटी में इनको बढ़ाता है मेडिसिन। इनके लिए एग्रीकल्चर में आप देखा जाए तो सॉइल फर्टिलिटी फिक्सिंग नाइट्रोजन जो होता है बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। आपको बताया गया था कि राइजोबियम जो होता है फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो जड़ के अंदर, रूट के अंदर आपको रूट के अंदर उसका यूज होता है। जो कि आपको बताया गया था कि जो नाइट्रोजन होता है रूट के अंदर लिया जाता है वो डायरेक्टली नहीं आ पाते हैं। तो उन डायरेक्टली नहीं आ पाते वो किस फॉर्म में आते हैं? नाइट्रोजनस फॉर्म में आते हैं। तो उनको नाइट्रोजनस फॉर्म में लाकर फिर हम जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसके द्वारा यानी राइजोबियम के द्वारा हम उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उस वाटर इन्वायरमेंट से जो है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको इतना बताया था उसमें। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, हम कर्ड और ब्रेड कैसे बनाते हैं? तो आपको जाहिर सी बात है मालूम होगा कि मिल्क से जो है हम कर्ड और ब्रेड बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। मिल्क से हम क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। और कर्ड ये कैसे बना है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम होना चाहिए कि जो दही होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये पहले भी हम आपको बताए थे कि उसमें जो दही में होते हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और किस रूप में होते हैं? बैक्टीरिया के रूप में होते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनता है, उस बैक्टीरिया जो होता है उसमें उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब दूध या दही से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टो। तो लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से दही बनता है, दही बनता है। दही में छोटे छोटे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, बहुत सारे मिलकर बनाते हैं और कन्वर्ट इनटू कर्ड, और ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ चीज। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये और भी किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी चीज में? चीज यानी पनीर में होते हैं, पिकल्स अचार में होते हैं, और भी मेनी अदर फूड आइटम्स, और भी अदर फूड आइटम्स में होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ, जैसे सूजी हुआ, और भी इंग्रेडिएंट्स में होता है। सूजी हुआ, इडली हुआ, एंड भटोरा जो बनाते हैं हम लोग, कर्ड डालकर थोड़ा भटोरा बनाते हैं। तो ये सब में भी थोड़ा थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.3 में क्या बताया जा रहा है आपको बता देते हैं। एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3, आपको एक्टिविटी 2.3 में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप कोई पॉट ले लीजिए।
ठीक है, आप कोई पॉट ले लिए, कोई बर्तन ले लिए, अब उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर टेक ½ kg फ्लोर। अब उसके अंदर आटा या मैदा ले लेते हैं, उसके अंदर क्या लेते हैं, आटा या मैदा ले लेते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, आटा ले लिए, जिसको फ्लोर बोलते हैं, FLOUR, फ्लोर होता है। आटा ले लिए, कितना, ½ kg, इसके अंदर ½ kg आटा ले लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम पॉट लेंगे, बर्तन लेंगे कोई। ठीक है, सबसे पहले कोई बर्तन ले लिए, और बर्तन में क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे। बर्तन के अंदर क्या लेंगे, पानी, वार्म वाटर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर वार्म वाटर ले लिए। अब उसके बाद जो है उसमें वार्म वाटर ले लिए, उसके बाद उसमें जो है ½ kg आटा ले लिए, ½ kg आटा ले लिए। ठीक है, आप सबसे पहले इसको करने के लिए, इसमें है एक्टिविटी 2.3 में बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप कोई पॉट लीजिए, बर्तन लीजिए, उसमें क्या करिए कि उसमें गर्म पानी थोड़ा सा, आधा, हाफ ले लीजिए आप, आधा तक या 3/4 तक आप ले सकते हैं, कम ले सकते हैं पानी। और उसमें पानी, गर्म पानी लेने के बाद उसमें फ्लोर डाल दीजिए, आटा चाहे मैदा, आप इन दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। ठीक है, और इसको डालने के बाद आप क्या करिए, उसमें कुछ शुगर मिलाइए। शुगर मतलब मीठा, यानी चीनी जो होता है, आप इसमें कुछ चीनी मिलाएंगे, यानी ये शुगर है, आप इसमें शुगर मिला दिए। ठीक है, शुगर मिला दिए एंड वार्म वाटर, और उसको मिक्स कर दीजिए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। अब इसके अंदर क्या मिलाएंगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिला दीजिए, ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर मिला दीजिए। यानी सबसे पहले आप क्या लिए, पॉट लिए, पॉट में वार्म वाटर लिए, वाटर लेने के बाद उसमें मैदा या फ्लोर मिला दिए, फ्लोर मिलाने के बाद उसमें जो है शुगर मिलाएंगे, चीनी थोड़ा सा मीठा, और ईस्ट पाउडर, इसमें और ईस्ट पाउडर मिला दिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अब नीट करेंगे, गूँथेंगे। अब इसको क्या करेंगे, नीट करेंगे, गूँथेंगे। ठीक है, नीट करेंगे, इसको गूँथेंगे। तो कैसे गूँथने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या होता है, गूँथने के बाद इसको अब लोई बनाएंगे, डव बनाएंगे। गूँथने के बाद अब इसको क्या बनाएंगे, लोई बनाएंगे। जब आप अच्छी तरीके से, जो आप अपने फिगर जो है, फिगर 2.6, आप अपने बुक में फिगर जो है 2.6 में आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले मैदा विथ ईस्ट पाउडर, आपको ये मैदा लिया गया है इसमें, और ईस्ट पाउडर लिया गया। उसको लेने के बाद आप देखेंगे रेज्ड मैदा क्या होता है, फिर बाद में फूल जाता है। जब आप इसको जब ऐसे बनाएंगे तब ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका मैदा फूल जाता है। जब हम उसको गूँथ लेंगे, और गूँथने के बाद जो है ठीक है, मैदा ये पूरा ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी फूल जाता है। तब इसका जो है छोटा छोटा लोई लेकर हम लोग बना लेते हैं। तो यही इसमें पूछा जा रहा है, ये 2 घंटे बाद प्रोसेस करते हैं। टेक ½ kg फ्लोर, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वाटर। आपने ½ kg फ्लोर ले लिया है, और उसमें कुछ वार्म वाटर मिला दिए और कुछ शुगर मिला दिए हैं। उसके बाद ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, आप इसमें बहुत कम मात्रा में आप ईस्ट पाउडर मिलाते हैं। और मिलाने के बाद नीड मेक ए सॉफ्ट डफ, उसको मिलाने के बाद गूँथ देते हैं। पूरे आटा जितना रहता है उसको सब अच्छे तरीके से हाथों से गूँथ देते हैं, और गूँथने के बाद डफ यानी लोई बना देते हैं उसका छोटा छोटा, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, जैसे आटा गूँथते हैं हम लोग रोटी बनाते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी बताया जा रहा है। तो उसको गूँथ देते हैं। तो गूँथने के बाद डफ करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, आप 2 घंटे बाद देखते हैं डू यू फाइंड द डव राइजिंग, जो आटा रहता है वो क्या फूल जाता है। तो यस, ये आटा जो रहता है डव राइजिंग हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ उड़ जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो यही इसमें प्रोसेस इतना बताया गया है।
और ईस्ट जो होता है हम लोग का वो रिप्रोड्यूस रैपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वो क्या होता है, जो ईस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और रेस्पिरेशन के समय बबल्स ऑफ द गैस फील डव एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, जो बबल्स होते हैं वो डव के अंदर जाके भर जाते हैं। जब आप गूंथते हैं तो उसमें बबल्स थोड़ा थोड़ा बबल्स छूटते हैं और जो होते हैं लोई का आप काटते हैं तो उसमें से बबल निकलते हैं और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी आपने आटा इतना लिया है लेकिन वो फूल कर कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो वही बोला इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड और पेस्ट्रीज और केक्स। जो बेकिंग इंडस्ट्री होता है यानी जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं और भी जो पेस्ट्रीज बनाने होते हैं, केक बनाने वाले होते हैं, ये सब बेकिंग का ही यूज करके, ईस्ट का ही यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको पता चला कि कैसे बेकिंग, कैसे कर्ड बना है और कैसे ब्रेड बनता है, ये आपको बताया गया है। और जो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे उपयोग करते हैं। तो आज का ये आपको कैसा टॉपिक लगा, आपको ज़रूर अच्छा से समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आए वो शुभेंदु सर के मोबाइल पे उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।